बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम फ्रेंड्स, शाहाब इस्लाम अपने चैनल पे यूट्यूब के ऊपर आपको वेलकम करता हूं। और आज की इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टॉक कैलकुलेट स्टॉक के बारे में मैं बताऊंगा। एक इससे रिलेटेड शीट पहले भी मैं अपलोड कर चुका हूं, लेकिन स्टॉक इसके अंदर कुछ चेंजेस होगी फार्मूलाज के अंदर। इसके अंदर जो होगा वो हम सम इफ़ यूज़ करेंगे और उसके साथ साथ सम इफ्स, इन दोनों फार्मूलों का यूज़ करेंगे और डिफरेंट क्राइटेरिया से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं। यहाँ जो वर्जन मैं आपको सिखा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 है। अब सबसे पहले इसमें कॉलम बनेंगे। ऊपर की जगह थोड़ी छोड़ देते हैं, 3 या 4 रो हेडिंग के लिए, वो बाद में हम इंटर करेंगे फॉर्मेट के साथ। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉलम आ जाएगा सीरियल। सीरियल नंबर के बाद डेट, डेट के बाद मॉडल नंबर, मॉडल नंबर के बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बाद यूनिट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट के बाद क्वांटिटी और आखिरी कॉलम अमाउंट। सीरियल के लिए यहाँ आएंगे, सीरियल के कॉलम में फर्स्ट सेल के अंदर 1 लिखेंगे। 1 लिखने के बाद बाहर सेल पे कहीं भी क्लिक करेंगे। उसके बाद दोबारा इसी सेल के ऊपर आएंगे, माउस पॉइंटर लेकर आएंगे कॉर्नर सेल पे, ड्रैग मोड कर्सर आ गया, कंट्रोल प्रेस करके इसको जहाँ तक हमें डाटा बनाना है वहाँ तक इसको हम ड्रैग करके ले जाएंगे। इसके बाद डेट आ जाएगी यहाँ पे। डेट हम दे देते हैं यहाँ पे 2 जून, या अभी इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। उससे पहले मॉडल नंबर टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे मॉडल नंबर आ जाएगा E40। SF 1000 वोल्ट एम्पियर, पावर प्लस। इसी को कंटिन्यू नीचे तक लेके आ जाते हैं। तीनों को सिलेक्ट करेंगे लिखने के बाद और ड्रैग मोड कर्सर से नीचे तक, जहाँ तक सीरियल हमने इंसर्ट किए हैं वहाँ तक ड्रैग कर देंगे। कॉलम ऑटो फिट का मसला आ रहा है तो इसके टॉप हेडिंग के ऊपर जाएंगे, जहाँ पे ये डी कॉलम लिखा हुआ है, इसके साथ लाइन आ रही है, इस पर डबल क्लिक ऑटो फिट करने के लिए। अब डिस्क्रिप्शन का कॉलम भी छोटा हो रहा है यहाँ से सेल, इस पर डबल क्लिक ऑटो फिट कर देंगे इसको हम। इसके बाद मुख्तलिफ डेट यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं। 1 जुलाई, 5 अगस्त, जिस जिस डेट को हमारे पास स्टॉक आया है वो डेट हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। 10 सितंबर, 1 जनवरी। इसके साथ अब डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट के नाम हमें टाइप करना है। नेम में सोनिक आ गया, स्टेबिमेटिक, बास्केटबॉल। स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लिएगा, कोई गलती होगी तो फार्मूले के अंदर मसला हो सकता है, तो इसलिए स्पेलिंग चेक करते हुए काम करेंगे। अब इन्हीं तीनों नाम को मुझे ड्रैग करके लेके जाना है, यानी रिपीट करना है हर सेल में यही नाम। तो इन तीनों को सिलेक्ट किया, लिखने के बाद सिलेक्ट करने के बाद माउस पॉइंटर कॉर्नर सेल पे लेकर आए और इसी को नीचे तक ड्रैग करके ले आए।
नेक्स्ट इसके बाद यूनिट कॉस्ट, कितने की क्या चीज़ है वो अमाउंट आप यहाँ पर टाइप करेंगे। ये मुख्तलिफ रेट के अंदर अगर आ रही है तो आप वो भी टाइप कर सकते हैं इसके अंदर, या फिक्स अमाउंट देना चाह रहे हैं तो फिक्स अमाउंट भी दे सकते हैं। अब यूनिट कॉस्ट में क्वांटिटी कितनी तादाद में हमारे पास अवेलेबल है, अगर हम मिसाल के तौर पे 1 1 भी करते हैं यहाँ पे, इसी को मैं कंट्रोल डी से नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ, सेंटर कर देता हूँ लाइन। अब सबसे पहले सिंपल हमें यहाँ पे क्या काम करना है, अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेल पे आएंगे अमाउंट के कॉलम वाले, फर्स्ट सेल पे आने के बाद इक्वल का साइन लगाएंगे, यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई, यहाँ न्यूमेरिक कीज में 9 के ऊपर जो स्टेरिक का साइन बना हुआ होता है ये हम मल्टीप्लाई के लिए यूज़ करेंगे एक्सेल के अंदर। मल्टीप्लाई सिलेक्ट क्वांटिटी, ये आपको पता है F5 कॉलम और रो नंबर आ रहा है, मल्टीप्लाई G5 इसका कॉलम और रो नंबर क्वांटिटी का। इंटर, इंटर करने के बाद फर्स्ट सेल का आंसर आ गया। इसी तरह हमें सेकंड थर्ड जहाँ तक नाम बनाए हुए सबका आंसर चेक करना है, तो इसके लिए फिर माउस पॉइंटर इसी के ऊपर लेकर आएंगे, सेल पे कॉर्नर पे लाने के बाद ड्रैग, तो सबका अमाउंट पता चल जाएगा हमें। अमाउंट पता करने के बाद अब सबसे लास्ट के अंदर यहाँ ग्रैंड टोटल देखना है, तो इन सेल को सिलेक्ट करके यहाँ से मर्ज एंड सेंटर हेडिंग दे देता हूँ मैं ग्रैंड टोटल, और फार्मूला लगाएंगे टोटल के लिए या प्लस करने के लिए एक्सेल के अंदर सम का फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल, इज इक्वल के साइन के बाद SUM ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन के बाद माउस से लेफ़्ट क्लिक से पूरी रेंज जहाँ तक आपकी वैल्यू, जिस सेल से जहाँ तक सेल की वैल्यू को प्लस करना है सारे सेल सेलेक्ट करेंगे, क्लिक छोड़ देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ आपके पास टोटल आंसर आ गया, टोटल आंसर आ गया। टोटल आंसर आने के बाद यहाँ पर हमें स्पेसिफिक किसी एक प्रोडक्ट का टोटल चेक करना है। इस मिसाल के तौर पे मैं इसके अंदर सोनिक जो आ रहा है यहाँ पे जितनी दफ़ा भी सोनिक है उनका जो टोटल अमाउंट है हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल, वो हमें यहाँ पर अलग सेल के अंदर चेक करना है कितना टोटल है हमारा। या फिर हमें सेकंड प्रोडक्ट आ रही है इसका अलग अलग सबका, यानी ग्रैंड टोटल चेक करना है सेपरेट सेपरेट करके। तो इसके लिए फिर हम काम करते हैं, यहाँ से जो इनका मॉडल नंबर और डिस्क्रिप्शन नाम है ये तीनों रिपीट हो रहे हैं क्योंकि इनको सिलेक्ट करके कंट्रोल C से कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल C से कॉपी करने के बाद यहाँ पर लेकर आते हैं कंट्रोल V पेस्ट। ये मैंने आपको बताया है, अगर इस तरह से जैसे टेक्स्ट पूरा शो नहीं हो रहा होता सेल के अंदर तो ऑटो फिट का मसला होता है, कॉलम के टॉप में जाके डबल क्लिक करेंगे, कॉलम ऑटो फिट हो जाते हैं। इसको बॉर्डर दे देते हैं, यहाँ से बॉर्डर देने के बाद इनको भी सिलेक्ट करके यहाँ फार्मूला लगेगा तो यहाँ पे भी बॉर्डर दे देते हैं। उनके ऊपर की जो हेडिंग आ रही है सिलेक्ट करके मर्जन सेंटर कर देते हैं। मर्जन सेंटर करने के बाद यहाँ मैं टेक्स्ट दे देता हूँ टोटल इन्वेस्टमेंट दिस प्रोडक्ट, फ़ॉन्ट को छोटा करना है यहाँ से कम कर सकते हैं, बोल्ड करना है बोल्ड कर लें। अब इसके लिए यहाँ फार्मूला हम लगाएंगे इक्वल सम इफ, शिफ्ट के साथ 9 का बटन, ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन के बाद सबसे पहले यहाँ पूछ रहा है रेंज, रेंज के अंदर आप क्या करेंगे, ऑल नेम सिलेक्ट, ऑल नेम सिलेक्ट के बाद कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। अब क्राइटेरिया यानी ये रेंज जो हमने सेलेक्ट करी है फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं, यहाँ सोनिक के रेट देखने के लिए। तो क्राइटेरिया में प्रोडक्ट का नाम सोनिक वो टाइप करेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा आएगा, कॉमा
सम रेंज कहाँ से टोटल चेक करना है, तो ये जो अमाउंट वाला कॉलम आ रहा है इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इस तरह देखें सेपरेटली हमने सम इफ का फार्मूला लगा के एक सोनिक का ब्रांड था उसका टोटल हमने अलग सेल के अंदर चेक कर लिया। सेम इसी तरह फार्मूला लगेगा सम इफ हर प्रोडक्ट का टोटल करने के लिए। सिर्फ चेंजेस क्या होगी, नाम जो क्राइटेरिया हमने दिया है वो चेंज करेंगे। तो आइए फिर से मैं बता देता हूँ आपको एक और दफ़ा ये फार्मूला लगा के। इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन के बाद रेंज में मैंने आपको बताया था ऑल नेम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब नाम क्या आ जाएगा, स्टेबी मैटिक, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, और सब रेंज में क्या करेंगे हम, ऑल अमाउंट सिलेक्ट ब्रैकेट क्लोज। ये टोटल जो हमने लगाया था सम फार्मूला इसको सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। जो अमाउंट के अंदर वैल्यू है सिर्फ वही रेंज सिलेक्ट होगी ब्रैकेट क्लोज के बाद, एंटर। सेम इसी तरह अगेन सम इफ ब्रैकेट ओपन ऑल रेंज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्रोडक्ट का नाम, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा ऑल अमाउंट, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब सम इफ के फार्मूले से जो हमने अलग अलग टोटल चेक किया है सबका इक्वल बोथ अमाउंट। अब इनको हम टोटल करके देखते हैं, अगर हमने सही आंसर निकाला है यहाँ सम इफ की मदद से, तो जो यहाँ हमने ग्रैंड टोटल सम लगा के टोटल किया था इन तीनों प्रोडक्ट का टोटल भी यही सेम आंसर आना चाहिए। तो इसके लिए हम इक्वल लगा रहे हैं, फर्स्ट अमाउंट सेलेक्ट कर रहे हैं, ये न्यूमेरिक जो राइट साइड पे कीबोर्ड पे कीज दी हुई 9 के साथ प्लस का बटन, फिर स्टेबिमेटिक का टोटल सेलेक्ट करके प्लस, फिर उसके बाद लास्ट बास्केटबॉल का जो टोटल आ रहा है, अब कोई साइन नहीं लगाएंगे, एंटर कर देंगे। देखें बिल्कुल सही आंसर आया है। जो हमने काम यहाँ सम फार्मूले से लगाया कि टोटल निकाला था वही यहाँ पे हमने सेपरेटली सम इफ से अलग अलग करने के बाद जो टोटल किया है सेम अमाउंट हमारे पास इसका आ रहा है। अब इसके अंदर हमें एक काम और क्या करना है, मैं सम इफ नॉर्मल फार्मूला तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर अगर मिसाल के तौर पे क्राइटेरिया थोड़ा चेंज करना है, मुझे सोनिक के रेट्स देखने। अब यहाँ पे जो सम इफ लगाया था हमने सिंपल वन क्राइटेरिया था कि हमें सिर्फ सेपरेट सेपरेट करके हर प्रोडक्ट के नाम देखने, नाम का टोटल देखना था, सोनिक का कितना टोटल है स्टेबिलिटी। लेकिन क्राइटेरिया अगर दो हैं तो इसके लिए फिर हम सम इफ्स यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर। अब इसमें किस तरह से होता है, जैसे सोनी के सोनी के यहाँ 6000 है, सोनी के यहाँ 7000 है, अब मुझे और इसके बाद सोनी के यहाँ 8000 है। मुझे मिसाल के तौर पे सोनिक के रेट चाहिए लेकिन ग्रेटर देन, मिसाल के तौर पे जो ज़्यादा है 7000 से, सिर्फ वो वाले सोनिक के रेट मुझे यहाँ पे चाहिए। तो इसके लिए फिर क्राइटेरिया के अंदर क्या हो गया, यहाँ मैंने एक दो क्राइटेरिया हो गया, तो इसके लिए फिर क्या हुआ, हमने एक सेल के अंदर सोनिक लिखा और फिर ग्रेटर देन जिससे ऊपर की वैल्यू हमें देखनी है वो मैंने एक अलग सेल के अंदर टाइप कर दी। अब दो क्राइटेरिया हो गए, फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे सम इफ, इसको मैं यहाँ नीचे कर देता हूँ और यहाँ मार्जिन सेंटर करके सम इफ्स, ये जो हमने वर्किंग की थी ये सम इफ है, सिंपल। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं सम इफ्स। इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल सम इफ्स, SUMIFS, सम इफ्स ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले कह रहा है सम रेंज, इसके अंदर जो सम इफ होता है उसमें सबसे पहले नेम सेलेक्ट होते हैं, रेंज पूछता है, और सम इफ्स के अंदर सम रेंज यानी जो अमाउंट वाला कॉलम आ रहा है इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। उसके बाद कह रहा है क्राइटेरिया रेंज वन, इसके फिर ऑल नेम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब क्राइटेरिया वन क्या है, हमें सोनिक के रेट चेक करना है, फिर कॉमा क्राइटेरिया टू रेंज अमाउंट के अंदर से चेक करनी है, कॉमा क्या चेक करना है हमें, जो वैल्यू देनी है वो
क्राइटेरिया 2 के अंदर हमने बता दिया कि इस ग्रेटर देन 7000 की वैल्यू को चेक करें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखें मैंने क्या कहा, 7000 से जो सादा का अमाउंट आ रहा है वो सोनिक, उससे उन सिर्फ वैल्यू का टोटल हमें यहाँ चाहिए सोनिक की, तो इसने वही यहाँ चेक कर लेते हैं 7 ग्रेटर देन, जो 7000 से ज़्यादा की वैल्यू होंगी वो इसने यहाँ पे हाईलाइट करी। इसको मैं मैनुअल करके दिखा देता हूँ, प्लस। अब सोनी की देखें 8000 आ रहा है, इसको हमने सेलेक्ट किया, प्लस किया, फिर सेकंड सोनी का 9000, ये 7000 ग्रेटर, इसको सेलेक्ट किया, प्लस, और फिर लास्ट में यहाँ दे रहा है ये भी 7000 ग्रेटर, इसको क्लिक करके एंटर किया। मैनुअल देखें बिल्कुल सही है, जो हमने मैनुअल अभी मैंने टोटल करके दिखाया वही सम इफ्स के फार्मूले से हमने क्या किया, उनका ग्रेटर देन 7000 की वैल्यू को बासानी टोटल करके देख लिया। तो यही फार्मूले मुझे इस वीडियो के अंदर आपको समझाने थे, और जो कैलकुलेशन का तरीका मैंने आपको समझाया पूरी शीट बना के। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी क्लास, और प्रैक्टिस करके देखिएगा, आपको मज़ा आएगा, और उम्मीद करता हूँ अच्छा सीखने को भी मिला होगा आपको। अब इसकी रह जाती है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग जैसे सिंपल वैल्यू यूनिट कॉस्ट आ रही है, इसको आप कॉमा स्टाइल में लिखा हुआ जा रहे हैं, तो यहाँ से इसको इस तरह अमाउंट को भी सिलेक्ट करके कॉमा स्टाइल में दिखा सकते हैं। सीरियल कॉलम को छोटा करना है, डबल क्लिक, ऑटो फिट हो जाएगा। ऑटो फिट के बाद सबसे ऊपर टॉप में जो आएगी हेडिंग आ जाएगी। हेडिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक रो इंसर्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। एक रो इंसर्ट करने के बाद हेडिंग के लिए पूरा एरिया सिलेक्ट करके मार्ज एंड सेंटर कर दिया। यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी, यहाँ पर कैलकुलेट स्टॉक, और इसको हम बाहर क्लिक करेंगे, फिर दोबारा इसी सेल के ऊपर क्लिक, सेंटर कर लेते हैं। यहाँ से इसको बड़ा कर दिया है, यहाँ से राइटिंग स्टाइल, राइटिंग कलर, यहाँ से एरियल, एक और रॉ इंसर्ट कर लेता हूँ मैं, एक दफ़ा अनमर्ज, फिर दोबारा से मर्ज, तो पूरी तरह से हेडिंग यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले में आ जाएगी। इसके बाद ये जो रॉ ब्लैंक छोड़ी थी यहाँ पे इसको मर्ज कर दिया मैंने, थोड़ा सा इसका साइज़ कम कर देते हैं, और कंपनी ब्रांड का जो होगा वो नाम आ जाएगा स्टेक एंड कंपनी। इसको भी हम कलर को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर वाइट, और इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कलर ब्लैक, फ़ॉन्ट कलर यही रहने देते हैं, और इसको यहाँ से अगर वैल्यू को आप कलर से डिफाइन करना चाह रहे हैं, सिलेक्ट करके हाईलाइट या डेटा बार में आके ये सिलेक्ट कर लें। इनको भी अलग अलग कलर करना है, अलग अलग कलर करना है। ऑल सिलेक्ट करके बॉर्डर, ऑल बॉर्डर करने के बाद इसको पूरा मार्जिन सेंटर कर देते हैं दोबारा से। इसका कलर भी चेंज कर देते हैं यहाँ से, और ग्रैंड टोटल जो आ रहा है इसको थिक बॉर्डर, और कलर जो है इसका हम ये वाला कर देते हैं सेंटर। तो फॉर्मेटिंग आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, जो कलर या जो फ़ॉन्ट वगैरह आपको रखने हैं स्टाइल वो आप सिलेक्ट करके कर सकते हैं। आप इस वीडियो को देख के इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से, और कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।